آپ सब ने दुनिया भर में बहुत से निज़ाम ऐसे देखे और सुने होंगे कि किसी डाकिए या कोरियर के ज़रिए लोग अपनी डाक, अपने खतूत या अपनी अमानत दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज का जो वाक़या आप सुनने जा रहे हैं, इस वाक़ये में अजीबो गरीब तरीके से एक शख्स ने दूसरे शख्स तक उसकी अमानत उस तक पहुंचाई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अवेयर यू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या अपने सहाबा कराम को सुनाया, जिसका मफ़हूम ये है कि एक शख्स ने अपने दोस्त से कुछ दिनों के लिए कर्जा मांगा और उससे तय कर लिया कि इतने दिनों के बाद मैं तुम्हें ये कर्ज वापस लौटाऊंगा। तो उसके दोस्त ने हामी भरते हुए कहा कि ठीक है, कर्जा तो मैं दे देता हूँ, मगर कोई इस बात का गवाह ले आओ कि तुमने मुझसे कर्जा लिया है। तो उस शख्स ने कहा कि गवाह तो कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह को गवाह बना लेते हैं। अल्लाह की गवाही पर आप मुझे कर्ज दे दें। तो उसके दोस्त ने कहा कि ठीक है, लेकिन कोई कफील तो ले आओ, कोई गारंटी तो ले आओ। तो उस शख्स ने कहा कि मेरे पास कोई गारंटी या कफील तो नहीं, तो तुम अल्लाह को ही मेरा कफील रख कर मुझे कर्ज दे दो। तो उस शख्स ने अपने ईमान को मजबूत किया और अल्लाह पर भरोसा करते हुए कहा कि ठीक है, अल्लाह ही गवाह काफ़ी है और अल्लाह ही कफील काफ़ी है। मैं तुम्हें ये रकम देता हूँ, तुम इतने दिनों बाद मुझे लौटा देना। तो उस शख्स ने वो रकम ली और चला गया। अब जब वो रकम वापस देने का वक्त आया, तो जिस शख्स ने रकम वापस करनी थी वो दरिया की दूसरी तरफ किसी और शहर में था और कश्ती लेने के लिए दरिया के किनारे पर आया कि ये रकम अपने दोस्त को वक्त पर पहुंचा दूं, लेकिन उसे कश्ती ना मिली। वो रकम 1000 दीनार के करीब थी। उस शख्स ने कश्ती को बहुत तलाश किया और साथ ही दिल में घबराहट भी थी कि मैंने इस रकम को आज लौटाने का वादा किया है, क्योंकि उस बंदे ने सिर्फ अल्लाह के नाम पर मुझे रकम दी है। अगर मैं वक्त पर ना पहुंचा तो उसके ज़हन में क्या बातें आएंगी कि मैंने कहीं धोखा दे दिया है। ये सब सोचते हुए वो कश्ती को ढूंढता रहा, लेकिन उसको कश्ती ना मिली। लेकिन अब उसने एक लकड़ी को देखा, तो उसने वो लकड़ी उठा ली और लकड़ी को उसने काटा और उसको खोखला किया और उस लकड़ी के अंदर रकम डाली और एक खत लिखा कि ये रकम फलां की तरफ से फलां शख्स की अमानत है। और उस खत को भी लकड़ी में रख कर लकड़ी को बंद करके उसको पानी के सपुर्द कर दिया और अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे मालिक, तू जानता है मेरी नीयत क्या है। मैं अपना कर्जा वक्त पर लौटाना चाहता हूँ, मगर कश्ती नहीं आई है। अगर तू चाहे तो इस लकड़ी को उस शख्स तक पहुँचा दे। इधर ये सब चल रहा था कि उधर दूसरा शख्स जिसने अपने पैसे लेने थे, वो अपने वक्त पर दरिया के दूसरे किनारे पर आया और इंतज़ार करने लगा कि आज वो कर्ज देने आएगा। वो शख्स इंतज़ार करता रहा, लेकिन कश्ती ना आई। जब वो इंतज़ार करते करते थक गया, तो उसने दिल में सोचा कि आज वो शख्स नहीं आएगा और मेरा कर्जा मुझे वापस नहीं मिलेगा। वो ये सोच रहा था कि एक लकड़ी किनारे पर आई, तो उस शख्स ने सोचा कि मैं वैसे भी घर जा रहा हूँ, खाली हाथ जाने से बेहतर है इस लकड़ी को ले जाऊं, ये जलाने के काम आएगी। जब वो लकड़ी लेकर घर गया और उस लकड़ी को तोड़ा, तो अंदर से एक खत निकला जिसमें उसका नाम था और लिखा था कि ये कर्ज फलां की तरफ से फलां के लिए है। तो उस शख्स ने ये पढ़ने के बाद वो पैसे रख लिए। थोड़े दिनों बाद उस दूसरे शख्स का शहर में वापस आना हुआ, तो वो भागा भागा अपने दोस्त के पास गया जिसको इसने कर्ज वापस करना था। तो उसने कहा कि मैं माजरत ख्वाह हूँ कि मैंने कर्ज वापस करना था, लेकिन मैं वहाँ ना आ सका, मुझे कश्ती नहीं मिली थी, वरना मैं ज़रूर आता। दूसरे शख्स ने कहा कि मेरी अमानत अल्लाह ताला के हुक्म से मुझे मिल गई है, मुझे मेरा कर्ज मिल गया है, अल्लाह ताला तुम्हारा भला करे। ये कहकर वो शख्स खुशी खुशी वहाँ से चला गया। तो प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से पता चलता है कि अल्लाह वालों के काम भी नेक होते हैं। हमें भी चाहिए
کہ دوسروں کی امانت میں خیانت نہ کریں اور نیک کام کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔